हमारे साथ शशिकांत साहू लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनके साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं शशिकांत साहू जी। शशिकांत साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर। शशिकांत साहू जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शशिकांत साहू जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, एग्जिट पोल के नतीजे के जस्ट विपरीत जो है जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में 11 के 11 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीतने का लक्ष्य रखे थे। उसमें से 10 सीटों में जो है आगे बीजेपी के नेता है। वहीं कोरबा सीट की बात की जाए तो कोरबा सीटों से लगभग अभी 5 से 8 हजार वोटों से जो वहां से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत है, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत, वो जो है आगे चल रही है। हालांकि बाकी सीटों पर जो है बीजेपी के नेता बढ़त जरूर बनाए हुए हैं। निश्चित तौर से बात की जाए जो जिस तरह से यहाँ जो बीजेपी के एनडीए की सरकार बनते हुए जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी अपनी सरकार, किरण सिंहदेव जी यहाँ मौजूद है। किरण सिंहदेव से चर्चा करते हैं। कैसे भैया? किरण सिंह देव जी शशिकांत साहू जी के साथ में। आइए सुनते हैं किरण सिंह देव जी के वक्तव्य क्या है यहाँ पर। शशिकांत साहू जी कहाँ गए? सच्चिदानंद भी आए थे क्या? ठीक है, शुरू करें। चलो स्टार्ट कर लो। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ भाजपा के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक किरण सिंहदेव जी आपको संबोधित करेंगे। मैं इसे आग्रह करता हूं जी। लगभग छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसा कि हमने शुरू से ही कहा है आप सभी को, छत्तीसगढ़ में एक 10 सीट पर अच्छी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पे आगे है, और एक जो सीट है कोरबा की, वो भी निश्चित रूप से परिणाम आते आते हम उसको भी जीतेंगे। इस तरीके से 11 की 11 सीट के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात ही सभी छत्तीसगढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जितने भी हमारे, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ा। जनता का भी बहुत प्यार, आशीर्वाद इसने उनका प्राप्त हुआ है, और परिणाम को अभी समय है, लेकिन जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है, और लगभग जैसा हम लोगों ने बात करी थी वैसा ही परिणाम छत्तीसगढ़ में आएगा। मैं सभी आपके माध्यम से सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। बहुत ही और अच्छे वातावरण में छत्तीसगढ़ के चुनाव भी हुए, और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद है, हमारे मतदाता भाई बहनों को भी धन्यवाद मैं अभी दे रहा हूं। परिणाम के आने के बाद निश्चित रूप से और इसमें बात करेंगे, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यशस्वी कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ इकाई तक के हमारे, और जिन लोगों ने आज लगातार महीनों से अपना पसीना बहाया, अपनी मेहनत दी है, और सभी वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रिमंडल के आदरणीय सदस्यों ने भी रात दिन परिश्रम किया। प्रदेश के पदाधिकारी सहित जिला, मंडल, हमारे मोर्चा, प्रकोष्ठ, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की पराकाष्ठा की है। तो निश्चित रूप से और बहुत अच्छे परिणाम की ओर छत्तीसगढ़ में हम जा रहे हैं। 370 का टारगेट लेके चले थे, कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो रुझान अभी हालांकि कह सकते हो कि ये रिजल्ट में कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, 270 तो नहीं, अभी हम तुरंत 299 की सीट और 300 के आसपास की टैली देख के आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो बड़े प्रांत हैं, जहां बड़ी लोकसभा का क्षेत्र है, और शनै शनै उस पर भी परिणाम अच्छे आएंगे। और जैसा कि प्रेडिक्शन था, ऐसे एग्जिट पोल के समय भी कुछ जगह, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या हम पश्चिम बंगाल की बात करें, लेकिन क्या है, जैसे उड़ीसा की बात थी, छत्तीसगढ़ की बात थी, मध्य प्रदेश
29 की 29, झारखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है सातों का साथ, ऐसे अन्य गुजरात है जैसे, और परफॉर्मेंस अच्छा आया है। आंध्र प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है, तेलंगाना का परफॉर्मेंस भी जैसा सोच रहे थे वैसे ही आया है। निश्चित रूप से एक दो जगह पे अभी टैली में कमी दिखा रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि और धीरे धीरे एक आध घंटे के अंदर ये स्थिति और अच्छी होगी, मजबूत होगी। और राजस्थान में स्थिति खराब हुई तो उत्तर प्रदेश में क्या ये नैरेटिव चल गया कि योगी जी को हटा देंगे, मजबूत हो जाएंगे, इस वजह से सीटें कम हो गई क्या? नहीं, ये वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया वहाँ पर, इसलिए कुछ कम हो गई क्या? नहीं, ऐसे अभी इस पर तो जब तक इसकी बातचीत समीक्षा का पश्चात ही पता चलेगा कि कौन कौन से नैरेटिव काम किए, कौन कौन से नहीं किए, किन किन बातों पर चर्चा, जनता के बीच क्या जाना था, क्या गया क्या नहीं गया। ये तो परिणाम के आने के बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब इसकी बातचीत होगी, समीक्षा होगी, तो निश्चित रूप से सारी बातें होंगी। लेकिन फिर भी अभी भी मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय उनके नेतृत्व में एनडीए की और तीसरी बार लगातार और